पायमाना सतन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। आप दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके उठाइए ऊपर से, सभी को सभी दर्पण जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। है यह शरीर मंदिर, ओ शुद्धता यहाँ पे है। यह शरीर मंदिर, ओ शुद्धता वहाँ पर। विश्वास रास खाके ओ देवता यहाँ पर। विश्वास रास खाके वो देवता
देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। चिंतन चरित्र में यदि हम श्रेष्ठता उभारे, चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है। जो और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। सबसे समीप है यहाँ, जाना नहीं कहीं पर। सबसे समीप है यहाँ, जाना नहीं कहीं पर। है शक्ति शोक अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। है शक्ति शोक अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। होंगे विराट दर्शन, निज रूप को निहारे। होंगे विराट दर्शन, निज रूप को निहारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है। जो और को पुकारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है। जो और को पुकारे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। आओ तनिक सवारे, आओ तनिक सवारे। महाकाल महाकाल की, भारत माता की। मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जिसको प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, कि न केवल एक सौभाग्य है बल्कि एक संभावना भी है। एक ऐसी संभावना है जिसमें यदि मनुष्य का जीवन चिंतन, दृष्टिकोण, भावनाएं, सोच, विचार, कर्म ये गलत दिशा में चले जाए तो उसी व्यक्ति को हम लोग दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, भटकते हुए देखते हैं। गिरते गिरते व्यक्ति इतना गिरता है कि पशु में, प्रेत में, पिशाच में बदल जाता है। और उसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना ये भी है कि यदि चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग संत को, सिद्ध को, महात्मा को, अवतार में प्रकट होते हुए देखते हैं। नीचे गिर गए, पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहलाते हैं। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की यात्रा है तो एक तरफ बुद्ध बनने की कहानी। हमारे जीवन की वो संभावना साकार हो पाती है जिस तरफ मनुष्य का चिंतन और भावनाएं चलाना चाहते हैं। हमारे जीवन की वो संभावना
जिसको पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, उस संभावना को साकार करने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। और जो देवता शब्द है वो भारतीय संस्कृति के सबसे प्यारे शब्दों में से एक है। शास्त्रों को यदि उठा करके देखें तो शास्त्र कहते हैं कि देवता कौन? देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवतिवा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर देने की भावना है। देने का अधिकार अनेकों के पास, देने की भावना विरलों के पास होती है। जिसके पास देने की भावना आई, बांटने का भाव आया, दूसरे के कष्ट को अपना समझने का भाव आया, वो देवता बन जाता है। संत तुकाराम की कहानी आती है। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु उनकी परीक्षा करने को पहुंचे। भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुकाराम बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं। आपको घुटने मोड़ करके बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, दोनों मोड़ करके बैठ गए। आधी रात गुजर गई। भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, तीन खड़े हो सकते हैं। खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, भगवान शिव, भगवान विष्णु, तुकाराम पूरी रात गुजार दी। सुबह का वक्त हुआ, दोनों भगवानों ने तुकाराम की ओर देखा और देख करके बोले, तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। मैं कैसा देवता हूँ? मेरी तो झोपड़ी छोटी है। तुकाराम बोले, भगवान बोले झोपड़ी छोटी है तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता है। गायत्री का मंत्र बोलता है, जिसका दिल बड़ा हुआ, भावनाएं बड़ी हुई, दूसरे का कष्ट अपना लगने लगा, दूसरे का दुख अपना लगने लगा, उसके अंदर का देवता जागता है। देवो दानदवा दीप दानदवा, जिसके अंदर प्रकाशित होने का, सकारात्मकता का भाव आया। द्युस्थिते भवतिवा, जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग हो जाती है। असली देवता वो नहीं जिनको स्वर्ग की आवश्यकता है, असली देवता वो है जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता है। वो जहां गए वो स्थान स्वर्ग में बदल जाता है। ऐसे व्यक्तित्वों को बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का मंत्र दिया। बिरला जी के सुपुत्र पूज्य गुरुदेव के पास सन 51 में गए, 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखा। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए गायत्री का, ऐसा जैसा किसी ने देखा ना हो। गुरुदेव बोले पैसे में छूता नहीं वसंत, तेरे छूंगा नहीं, ले करके जा। पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले, भगवान को कैसा लगेगा? बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। और बोले हमको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे। लोग उनसे मिले और उनको मिल करके लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है और जो गायत्री परिवार का भाव है, वो इंसानों को देवता बनाने का भाव है। इंसान के अंदर उस सोच का अभ्युदय हो जहाँ पर जीवन स्वर्णिम होता है, देवतुल्य होता है। हमें अपने किए पर नाज होता है, हमें अपने कर्म पर संतोष होता है, तो जीवन देवोपम बन पाता है। उस ओर चलने की प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ आज जब हम लोग आदरणीय श्री अग्रवाल जी के द्वारा प्रतिष्ठित इस जीएल बजाज इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम के अंदर उपस्थित हैं, तो उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार